Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. This is Sumaira Yunus. और today we will discuss about geography lecture number 9 chapter number 2 है हमारा और टाइटल है चैप्टर का ग्लोब मैप एंड देयर यूजेस। आपको पता है लेक्चर नंबर 2 में जो हमने स्टार्ट किया था वो ग्लोब और मैप को स्टडी किया था। ग्लोब मैप में मेन डिफरेंस क्या है उसको हमने डिटेल में देखा था। उसके बाद जो हमने कंपोनेंट ऑफ मैप जो है उसको स्टार्ट किया था। कंपोनेंट ऑफ मैप में हम इसका फर्स्ट पार्ट जो कि डायरेक्शन है वो लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं, लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको जो आज का टॉपिक आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केल उसके बारे में बताया था, लेकिन आप लोग थोड़े से परेशान हो रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा कि आज स्केल को थोड़ा आसान सा आपका एक क्लासरूम लेके आपको थोड़ी सी स्केल का बता दें कि स्केल हम किस तरह से यूज़ करते हैं एक मैप के अंदर। अब जैसे कि एग्जांपल आपके बुक के अंदर ही दी है, हम आप लोगों को मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, जितना आसान हो आपके लिए समझना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बुक से इन टच रहते हैं। इससे ये है कि आपके आगे जो स्टेटमेंट होंगी वो लिखी हुई होगी तो आपको पढ़ने में आसान होगी। वो कहते हैं हेयर अ क्लासरूम, ये एक क्लासरूम है, ठीक है, दिस इज़ अ क्लासरूम। अब इसकी जो वो कह रहा है कि हेयर अ प्लेन ऑफ क्लासरूम इज गिवन, इट्स एक्चुअल लेंथ ऑन ग्राउंड इज 8 मीटर एंड विड्थ इज 6 मीटर। अब हमने इधर जो है ये लेंथ क्या होती है? लंबाई होती है जो आपकी नॉर्थ टू साउथ होती है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? लेंथ कहलाएगी क्लासरूम की। तो वो क्या कहता है कि कितनी है? 8 मीटर। एक्चुअल अभी हम देख रहे हैं क्लासरूम की एक्चुअल लेंथ उसकी देख रहे हैं कि आपका जो क्लास है जिस क्लास में आप बैठ के पढ़ते हो, ठीक है, उस क्लास की जो एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस जो है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 8 मीटर है। और इसकी जो विड्थ है जिसको आप चौड़ाई भी कहते हैं, जो जितना चौड़ा कितना है, मतलब लंबा कितना है? 8 मीटर और चौड़ा कितना है? 6 मीटर। अंडरस्टूड कि इसकी जो 6 मीटर क्लासरूम है, इसकी लेंथ कितनी है? 8 मीटर और इसकी विड्थ कितनी है? दिस इज अ विड्थ ऑफ दिस क्लासरूम एंड दिस इज अ लेंथ ऑफ दिस क्लासरूम, ठीक है। कैन वी शो द क्लासरूम इन इट्स एक्चुअल लेंथ एंड विड्थ ऑन द स्मॉल पीस ऑफ पेपर? मैंने आपको क्या बताया था कि मैप बनाने के लिए मैंने इतना ही पेज यूज़ करना है। तो क्या आपकी क्लासरूम का जो एक्चुअल जो लेंथ और विड्थ है, जो कि एक्चुअल लेंथ 8 मीटर है और विड्थ इसकी जो है वो 6 मीटर है, तो इज़ इट पॉसिबल कि हम इसको उसको यहाँ पे पूरे के पूरे क्लासरूम को यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं? नहीं, इसको हम यहाँ पे ड्रा नहीं, एक्चुअल को हम यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते। उसको मतलब 8 मीटर पॉसिबल ही नहीं है। 8 मीटर का कितना बड़ा हम लेंगे पेपर, या 6 मीटर जो है उस विड्थ जो उसकी चौड़ाई बतानी है, तो उसके लिए हमें कितना बड़ा पेपर, फिर उसको तो पढ़ना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? हमें ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है इसको स्केल के डिस्टेंस के इक्वल करना होगा, ठीक है। अब हम डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? अ रेशियो इज एस्टैब्लिश बिटवीन ग्राउंड एंड मैप डिस्टेंस। अ रेशियो एस्टैब्लिश, ठीक है, एस्टैब्लिश बिटवीन ग्राउंड एंड मैप डिस्टेंस, ग्राउंड एंड मैप डिस्टेंस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्केल ज्योग्राफर की ज्योग्राफर की जो अपनी मर्जी होती है कि वो स्केल को कितने उसका डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस और स्केल डिस्टेंस कितना रखता है। वो किसी बड़े एरिया को ड्रा करता है तो उसको मेजरमेंट्स जो अपनी स्केल की कम रखनी होगी और जो ग्राउंड डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा रखना होगा। लेकिन अगर वो एक छोटे एरिया को कवर कर रहा है, मतलब उसको ड्रा कर रहा है ज्योग्राफर या कोई भी जो मैप मेकर है,
वो जब उसको छोटे एरिया को ड्रा कर रहा होता है तो फिर उसे क्या करना होगा, जैसे इधर हम एक छोटे क्लासरूम को डिस्टेंस वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा स्केल है, हमारा जो ये स्केल है, इसका जो मैंने 1 सेंटीमीटर रखना है वो मैंने किसके इक्वल रखना है, क्लासरूम के लिए 1 मीटर के इक्वल। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल रखना है, 1 मीटर के इक्वल रखना है। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको बता देती हूँ। वैसे एक्चुअल में देखें तो हम जो मैप ड्रा करेंगे वो ये करेंगे कि 1 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 सेंटीमीटर। इधर मैंने 8 मीटर का ड्रा करना है, तो 8 मीटर का मैप अगर मैं ड्रा करती हूँ किसी जगह पे, फॉर एग्जांपल एक पेपर के ऊपर ड्रा करती हूँ, तो एक ये फॉर एग्जांपल ये मेरा इतना सा पेपर है, इतना सा मेरा पेपर है, ये मेरा पेपर है। आपको मैंने बताया था कि मैप हम हमेशा एक फ्लैट सरफेस पेपर के ऊपर जो है बनाते हैं। और अब मैंने यहाँ पे 8 मीटर जो है क्लासरूम, उसकी लेंथ जो रखनी है वो 8 मीटर रखनी है। तो ये मैंने 8 मीटर इसकी लेंथ रखी, ठीक है, और इसकी विड्थ जो मैं रखूँगी वो 6 मीटर रखूँगी। तो ये मेरी 6 मीटर 6 सेंटीमीटर। हमने मीटर को किस में लिखना है, सेंटीमीटर में। तो ये बस इसको हम साथ ज्वाइन कर लेंगे ये। तो ये बेटा आपको नज़र आ गया कि हमने एक पूरे क्लासरूम को जिसकी एक्चुअल लेंथ जो थी वो 8 मीटर थी और उसकी जो विड्थ थी वो 6 मीटर थी, उसको मैंने 1 सेंटीमीटर में जो है इससे 8 सेंटीमीटर और 8 जो 6 सेंटीमीटर उसमें करके ड्रा किया है। तो एक क्लासरूम जो है वो एक पेपर पे कितनी सी जगह पे आ गया, ठीक है। तो ये होता है। वैसे असल में क्या होता है, असल में तो ये होता है कि 1 मीटर में 1 जो हमारा मीटर होता है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। हमारा 1 मीटर कितने के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और 1 किलोमीटर हमारा इक्वल होता है 1 लाख सेंटीमीटर के। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। पहले तो मैं ये बताऊंगी, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 किलोमीटर इक्वल टू ये 1000 और 100। यूनिट 10, 100, 1000 and यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अंडरस्टूड। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू, इसमें कितने आ जाएंगे सेंटीमीटर, कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे ऑलमोस्ट 1 लाख सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के अंदर जो हैं वो आते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है अगर उसमें वैसे किसी बड़े सिटी को ड्रा करना हो या किसी कंट्री को ड्रा करना हो तो हम लोग उस टाइम क्या करते हैं, स्केल जो है अपना उसकी स्मॉलर मेजरमेंट लेते हैं और जो एक्चुअल लेंथ होगी उसकी हम जो मेजरमेंट होगी वो हम ज़्यादा ले लेंगे, जो कि मैं आप लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। अब इधर आपकी बुक के अंदर जो है उन्होंने बताया हुआ है कि जो आपकी टाइप्स ऑफ स्केल हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल हैं। केस एज अ स्टेटमेंट ऑफ स्केल क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ स्केल ये होता है कि हम ये जो कंप्लीट पूरा साथ लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर के आगे मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर। अब मैं मैप के अंदर जो है इस 1 मीटर को इस 1 सेंटीमीटर के इक्वल ही रखूँगी, तो ये मेरा 1 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो ये होगा, दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ स्केल। आगे है एज अ फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन आप रेशो की फॉर्म में जब लिखते हो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दिस इज अ फ्रिक्शन ऑफ स्केल। ये आपका फ्रिक्शन जब आप अ मीटर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 100 सेंटीमीटर, सो देयर आर सेम यूनिट फॉर द रेशो। अब ये है कि 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट, मीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर पे, तो सेंटीमीटर पे कन्वर्ट हमने उनको सेम, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका रिप्रेजेंटेशन फ्रिक्शन कहला देगा, ठीक है। ये आपकी स्केल की दूसरी टाइप है, रिप्रेजेंटेशन स्केल कहलाएगा। ये हमारा आ गया स्टेटमेंट ऑफ स्केल। स्केल अब इस तरह से बेटा हमारी एक तीसरी टाइप भी है स्केल की, जो हम विद द हेल्प ऑफ लाइन, ठीक है, आप विद द हेल्प ऑफ लाइन आप क्या करते हो, आप बताते हो दिस इज 0 1 2 3 4 5। अब ये स्केल, जैसे कि ये स्केल है, दिस इज अ लीनियर स्केल, ये आपका कौन सा स्केल कहलाएगा, ये आपका लीनियर स्केल कहलाएगा बेटा, ठीक है। ये जो आपका ये स्केल है, इसको आप क्या कहलाते हैं, लीनियर, एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच शोज द रेशो बिटवीन ग्राउंड एंड मैप डिस्टेंस। अब इसके थ्रू जो हम ग्राउंड और मैप डिस्टेंस बताएंगे, अब जब ड्रा करते हो तो मोस्टली यही वाला स्केल यूज़ करते हो, तो इसके थ्रू हम जो वो करेंगे, वो हमारा वो एक कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसके थ्रू हम मैप और ग्राउंड का स्केल डिस्टेंस जो है वो बताते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, लीनियर स्केल कहलाएगा। तो ये था हमारा इसका जो डिस्टेंस मेजरमेंट है, जो कि हमारा विद द हेल्प ऑफ स्केल जो हम मेजर करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, काफ़ी चीज़ें उसमें बताई, अभी कुछ जो रिमेनिंग चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। आई होप कि आपका कन्फ्यूजन जो है इसका स्केल का वो क्लियर हो गया होगा। कि द स्केल ऑफ अ प्लेन ऑफ क्लासरूम ऑन प्रीवियस पेज इज़ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। नाउ टेल दिस इज एक्चुअल विड्थ ऑफ विंडो, डोर एंड बैकग्राउंड। हेयर अ मैप ऑफ पाकिस्तान इज गिवन। द स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर, रेशो 200 किलोमीटर। मैंने आपको एक बात कही थी ना बेटा, ये आप पेज नंबर 23 पे आ जाएं। मैंने आपको कही थी कि हम एरिया देख के गिवन स्केल जो है वो अपनी मर्जी से देते हैं। मतलब यहाँ पर छोटा क्लासरूम था, तो मैंने जो स्केल दिया वो 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया। अंडरस्टूड। अब पाकिस्तान जो कि एक जो है बड़ी कंट्री है एज़ कम्पेयर टू ए क्लासरूम, तो अब जो मुझे अपना स्केल है यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान का मैप मैं ड्रा कर रही होंगी, तो पाकिस्तान का मैप ड्रा करते हुए अगर मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर रखूँगी, तो फिर पाकिस्तान का मैप ड्रा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पॉसिबल बनाने के लिए मुझे 1 सेंटीमीटर को इक्वल करना पड़ेगा 200 किलोमीटर के। अंडरस्टूड। तो इसी तरह व्हाट इज़ द मतलब फिर इससे हम डिस्टेंस बता सकेंगे कि पेशावर और लाहौर के दरमियान जो है वो कितना डिस्टेंस है, पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान कितना डिस्टेंस है, लाहौर से इस्लामाबाद का क्या डिस्टेंस है, लाहौर से कराची का क्या डिस्टेंस है। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आप मतलब जो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो वो भी आपको पता है मैप से करते हो। इसलिए हमें गिवन मैप जो है, कोई भी चीज़ जब हम ड्रा कर रहे होते हैं तो बड़े ही देखभाल के उसको पहले कैलकुलेट करके फिर हमें जो है वो मैप ड्रा करना पड़ता है, ताकि हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हूँ वो डिस्टेंस हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल एग्जैक्ट हो। ये ना हो कि हम रॉन्ग स्टेटमेंट लिख के ड्रा कर दें तो फिर वो हमारे लिए मसला बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने, ये हमारा स्केल था, लेकिन हम इसी के ऊपर रहेंगे। अभी जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो हमारा है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। कन्वेंशनल साइन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है, अब मैं आपको ज़रा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताऊंगी। उसके लिए मुझे मॉडल ऑफ द अर्थ ड्रॉ करना पड़ेगा। मॉडल ऑफ अर्थ ड्रा करेंगे तो उस मॉडल ऑफ अर्थ की हेल्प से
मैं आपको लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बता पाऊंगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी अगर स्टार्ट से आप पढ़ रहे हैं तो उसके एक्सिस के बारे में, उसके लैटीट्यूड के बारे में, उसके लॉन्गिट्यूड के बारे में, पोल्स के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों की बिल्कुल इस क्लास में इंट्रोडक्शन हम पढ़ा रहे हैं, तो इसकी बेसिक्स जब तक आपको नहीं पता होंगी तो तब ज्योग्राफी पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। आगे आपको कभी भी कोई चीज़ें समझने में जो है वो बड़ा मुश्किल होगी, ठीक है। तो इसमें लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है मेरा आगे, लैटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है यहाँ पे मैं मैप ड्रॉ कर रही हूँ, मॉडल ऑफ द अर्थ मीन, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इसमें वो आ जाता है, लेकिन ये फ्लैटेंड होती है, ये इतनी इस शेप की नहीं होती, थोड़ी सी फ्लैटेंड चौड़ी होती है। हमारी पोलर साइड जो होती है वो अर्थ की हमेशा फ्लैट होती है, और जो हमारे यहाँ इक्वेटर साइड होती है वो बाहर को आई होती है। हाँ, अब थोड़े सा जो है ना अर्थ की शेप बनी। अब बेटा इसमें मैंने बताना है लैटीट्यूड क्या है एंड लॉन्गिट्यूड क्या है। आसान अल्फाज में मैं बताऊंगी कि लैटीट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। अब ये जो लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करती है दो हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो अर्थ को डिवाइड करती है हमारी लाइन, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी लाइन कहलाती है लैटीट्यूडनल लाइन, ठीक है। इसको हम लैटीट्यूडनल लाइन भी कहते हैं। और ये जो लाइन होती है जो लाइन अर्थ को डिवाइड कर रही है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, वो लाइन हमारी कौन सी कहलाएगी, लैटीट्यूडनल लाइन कहलाएगी। और जो लाइन डिवाइड कर रही है अर्थ को ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, वो हमारी लाइन क्या कहलाएगी, वो हमारी लाइन कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल लाइन। और उस लाइन को हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन लाइन है और ये लैटीट्यूडनल लाइन को हम इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। आप बेटा ये ज़रा देख लें, ये आपकी जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, ये जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है ये आपकी लैटीट्यूडनल लाइन है। और जो आपकी नॉर्थ टू साउथ है, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। जो लाइन अर्थ को नॉर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो वो हमारी लाइन लैटीट्यूडनल लाइन कहलाएगी और उसको हम इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। और जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, दो पार्ट्स में मतलब इस तरह से काटती है। एक ऑरेंज के एग्जांपल ले लें। ऑरेंज को आप जब दरमियान से काटते हो, मीन के दरमियान से काटते हो, तो आपने उसको कैसे काटा, लैटीट्यूडनली उसे काटा। लेकिन अगर ऑरेंज को आप उसमें से छिलका उतारते हो और उसमें से एक पीस जो है उसका ऑरेंज का बाहर निकालते हो, तो वो जो उसकी शेप होगी वो लॉन्गिट्यूडनल शेप होगी। मतलब नॉर्थ टू साउथ जो लाइन होती है और वो जो आपकी अर्थ को डिवाइड करती है, ईस्टर्न पार्ट अलग करती है और वेस्ट का पार्ट अलग करती है, वो लाइन आपकी कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल लाइन और उसको प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं, ठीक है। और ऐसी लाइन जो अर्थ को डिवाइड करती है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, उस लाइन को हम लैटीट्यूडनल लाइन भी कहते हैं और इक्वेटर लाइन भी कहते हैं।
आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन हमेशा लंबाई में होती है और आपकी लैटिट्यूडनल लाइन हमेशा चौड़ाई में होती है। जो आपकी चौड़ाई होती है उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, जो आपकी लंबाई में होती है उसको आप वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अब वो इधर एक बात कह रहा है, अब इस बात को हमने बेसिकली समझना है। द लाइन ऑन अ मैप वी डिवाइड द, लैटिट्यूड पे आ जाए, पेज नंबर 21। द लाइन ऑन अ मैप वी डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड इक्वेटर। ये बात मैंने आपको बता दी कि द लाइन ऑन अ मैप, ये लाइन आपकी, हम फॉर अभी हम लैटिट्यूड को पढ़ें तो हम जो है अपना लॉन्गिट्यूड को बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे ताकि हमें लैटिट्यूड सही तरह से समझ आ जाए। वो कह रहे हैं कि द लाइन ऑन अ मैप, द लाइन ऑन अ मैप वी डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड इक्वेटर। अब अगली लाइन जो है वो अंडरस्टैंड करने वाली है। वो कहता है कि द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ अ प्लेस टेकन फ्रॉम इक्वेटर। अब यहाँ पे तो आपका डिग्री 0 होगा, यहाँ पे आपका डिग्री 0 होगा, ठीक है। अब टोटल इस पूरे के पूरे अर्थ सरफेस का डिग्री कितना है, पूरा आपको पता है राउंड है, और राउंड बॉडी का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। 360 मैथ्स में आप लोग करते होंगे ना ये चीज़ें। 360 इस पूरी राउंड बॉडी का जो है डिग्री है। अब हमने एंगुलर, जब उसने ये बात कर दी कि एंगुलर मेजरमेंट, तो फिर एंगल का जानना तो बहुत ज़रूरी है। जब लोकेशन ऑफ द अर्थ आप पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, 23 1.5 नॉर्थ टू 37 डिग्री साउथ, आप उसकी जब लोकेशंस पढ़ रहे होते हैं पाकिस्तान की तो आप बता रहे होते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो 360 पूरा का पूरा टोटल इसका जो है डिस्टेंस है, इसको अब लैटिट्यूडनल लाइन में जो आपका ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे 0 डिग्री है। अब यहाँ से जो उसकी अब ऐसे लैटिट्यूडनल लाइन होगी, अब जो एंगल्स आपके बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये ना हो कि आप लोग एक्चुअल अर्थ में जो है एंगल्स ढूंढना शुरू कर दें और लैटिट्यूडनल लाइन और लॉन्गिट्यूडनल लाइन ढूंढना शुरू कर दें। मैंने आपको बार बार कहा कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाते हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, ओके। ये हमारी यहाँ पे अब हमारे एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा, इक्वेटर पे हमारा एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। फिर ये जो हमारा एंगल होगा 15 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 15 डिग्री के बाद हमारा 30 डिग्री, और 30 डिग्री के बाद हमारा यहाँ पे हमारा 30 डिग्री, और यहाँ पे हमारा 45 डिग्री। अब आप लोग जो हैं वो ये जानना चाह रहे होंगे पाकिस्तान कहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान ये आपका जो 30 डिग्री नॉर्थ टू 45 डिग्री नॉर्थ में, इस जगह पे पाकिस्तान जो है इस रीजन के बीच में। अब आपको ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपका कौन से हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में। तो आपको ये तो समझ आ गई होगी, तो पाकिस्तान इज़ लोकेटेड ऑन द नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि पाकिस्तान नदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की साइड पर इसकी लोकेशन है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 30 डिग्री और 45 डिग्री है, इस डिग्री के बीच यहाँ कहीं पे आके पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके एंगुलर, अब यहाँ से आपका जो लैटिट्यूडनल मेजरमेंट हम करते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये टोटल कितना डिस्टेंस हो गया इसका, 360। तो मीन के यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। 180 डिग्री प्लस करें तो क्या आएगा, 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जो लैटिट्यूडनल मेजरमेंट करनी होती है वो यहाँ से यहाँ तक करनी होती है,
और यहाँ से यहाँ तक करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है 180 को हम डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में, तो 180 को डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो ये टोटल जो है 180 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कहलाएगा वो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो टोटल 360 डिग्री बन गया, ठीक है। अब इसका जो 90 डिग्री जो बन रहा है इक्वेटर का, वो यहाँ पे बन रहा है नॉर्थ पोल में, यहाँ पे इसका 90, यहाँ पे 0 डिग्री, और यहाँ पे जाके क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। इसको डिफरेंट एंगल्स को हम लोग इस तरह से मेजर करेंगे, और यहाँ पे साउथ। अच्छा, हमारी जो अर्थ है हमने कहा अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है, तो ये जो लाइन मैंने ड्रा की है ये एक्सिस होता है। आपको ये होगा कि एक्सिस कहाँ पे है, कौन सा एक्सिस है जिसके गिर्द अर्थ मूव कर रही होती है, तो ये एक्सिस है। और आपको पता है कि कभी भी एक्सिस इस तरह से नहीं होता, ऊपर से नीचे नहीं होता, थोड़ा सा टिल्ट होता है। टिल्ट क्यों होता है? टिल्ट होने की वजह से ही तो हमारी फॉर्मेशन होती है, सीजन फॉर्मेशन हमारी जो होती है वो ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ। उसके अलावा हमारी जो डे एंड नाइट फॉर्मेशन होती है वो टिल्ट होने की वजह से होती है, वरना हमारा एक ऐसा हो, जो हमारी वर्ल्ड का जो अर्थ है उसका एक पार्ट ऐसा होगा कि जिसमें 6 मंथ जो है वो गर्मी रहेगी और 6 मंथ जो है वो सर्दी रहेगी। उसका टिल्ट आना बहुत ज़रूरी होता है। टिल्ट की वजह से ही हमारे डे एंड नाइट की फॉर्मेशन जो है वो अर्थ मूव करती है। हमारी सीजन फॉर्मेशन जो होती है वो भी ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ होती है, और हमारी जो डे एंड नाइट फॉर्मेशन होती है वो भी अर्थ का अपने एक्सिस के गिर्द जो वो मूव कर रही होती है, वो डे एंड नाइट फॉर्मेशन भी उसी की वजह से होता है। तो ये हमारी लैटिट्यूडनल लाइन थी। अब हम करेंगे अपनी लॉन्गिट्यूडनल लाइन। लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन किस तरह से है। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ठीक है, इसको मैंने कर दिया। अब लॉन्गिट्यूडनल लाइन में ये लाइन होगी हमारी प्राइम मेरिडियन, और यहाँ पे हमारा 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ, और सेंटर ऑफ द अर्थ कहाँ पर है? सेंटर ऑफ द अर्थ आपका जो है लंदन में एक जगह है जिसका नाम ग्रीनविच है, वहाँ पे आपका सेंटर ऑफ द अर्थ है, और वहाँ पे दुनिया का 0 डिग्री जो है वो बनता है। ये 0 डिग्री है, तो ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ में होगा, और 90 डिग्री हमारा जो है वो साउथ में होगा। टोटल जो हमारा प्राइम मेरिडियन होता है वो हमारा 360 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और पाकिस्तान आपको पता है कि जो एग्जिस्ट करता है वो आपको मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट इस हेमिस्फीयर में करता है, इस जगह पर करता है। तो यहाँ पे उसका 23 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ एंड 61 डिग्री टू 77 डिग्री ईस्ट। हमने जो पहले मैंने आपको बताया था वो लैटिट्यूडनल पर्सपेक्टिव से मैंने एंगल बताया था 23, 37 लैटिट्यूडनल, और 61 डिग्री टू 77 डिग्री ईस्ट ये लॉन्गिट्यूडनल। आपको पता है बेटा कि जब हम इक्वेटर के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं तो हम चीज़ को नॉर्थ टू साउथ देख रहे होते हैं, और जब हम लॉन्गिट्यूडनल पर्सपेक्टिव से चीज़ को जब किसी भी जगह को देख रहे होते हैं तो हम ईस्ट टू वेस्ट देख रहे होते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल लाइन डिवाइड करती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन डिवाइड करती है ईस्ट और वेस्ट में, और जो आपकी लैटिट्यूडनल लाइन है वो डिवाइड करती है नॉर्थ और
साउथ में करती है। तो इसलिए अगर हम लैटिट्यूडनल पर्सपेक्टिव से किसी भी जगह को देखेंगे तो फिर हम उसके साथ नॉर्थ या साउथ देखेंगे, क्योंकि हमने नॉर्थ और साउथ में अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूडनल पर्सपेक्टिव से किसी भी जगह को देखेंगे तो हम क्या करेंगे कि अर्थ को ईस्ट और वेस्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल लाइन अर्थ को डिवाइड करती है ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में। तो ये हो गया। यहाँ पे हमारे जो हैं वो डिफरेंट एंगल्स बनेंगे, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट एंगल बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा 75 का एंगल बन गया, यहाँ पे हमारा 75, यहाँ पे हमारा 60 का एंगल बन गया, यहाँ पे हमारा जो है 45 का। तो इस तरह से हर लाइन के ऊपर हमारा एंगल बनेगा। जब हम उसको ये हमारी जो होंगी लाइंस होंगी, जो इक्वेटर लाइंस होंगी, और दिस इज इक्वेटर जो वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एंगल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। 45 बनेगा, फिर हमारा 30 बनेगा, इसी तरह से इधर 45, इधर 30 डिग्री, इधर हमारा 15 डिग्री, और यहाँ पे हमारा जो है 0 डिग्री बनेगा, बिल्कुल जहाँ पे ग्रीनविच इक्वेटर लाइन है जहाँ पे हमारी मौजूद। फिर इसको साउथर्न साइड पे देखें तो फिर 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर हमारा जो है वो 45, फिर 60, फिर 75, फिर हम 90 डिग्री पे आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी उसकी मेजरमेंट होती है जो हमारी लोकेशन ऑफ अ प्लेस है। तो यही हमारी इसको अंडरलाइन कर लें आप लोग। लैटिट्यूड द लाइन ऑन अ मैप वी डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड इक्वेटर। ये तो आपको लाइन समझ आ गई होगी। अब मैंने एंगुलर मेजरमेंट भी बता दी कि किस तरह से हम एंगल बनाते हैं। द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ अ प्लेस टेकन फ्रॉम इक्वेटर इज शोन बाय लाइन, दिस लाइन आर ड्रॉन पैरेलल टू इक्वेटर। ये जो लाइंस आप लेते हो मतलब हॉरिजेंटल लाइन होती हैं, इनको पैरेलल लाइंस भी उसने बोला हुआ है। और वो कहता है दीज आर 180 लैटिट्यूड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल टोटल इक्वेटर हमारा 180 होता है। आधा पार्ट इसका 90, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 90 डिग्री का होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर भी हमारा 90 डिग्री का होता है। आगे लॉन्गिट्यूड की बात करें, द लाइन ऑन अ मैप वी डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ये बात मैंने आपको बता दी। द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ अ प्लेस टेकन फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इज शोन बाय लाइन। ये भी मैंने आपको बता दिया, जैसे उसके एंगल्स लिए ऐसे इसके भी एंगल्स हमने बना लिए। तो दीज लाइन जॉइन टुगेदर एट नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। तो ये आपकी जो लाइन नॉर्थ टू साउथ होगी, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड मैं आपको डायरी वर्क देना चाहूँगी। जो डायरी वर्क मेरा है वो मेरा है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 राइट प्लस लर्न। इसके अलावा MCQs नंबर 1 to 20 एंड शॉर्ट क्वेश्चंस 1 to 10। ये है आपकी डायरी। अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोग नीट कॉपी पे लिख लीजिएगा। उसके अलावा जो आपके MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, इनको रफ कॉपी पे लिख के याद करना। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त देते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।